मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम होता है मैगली। और हमें पता लगता है कि मैगली एक भूत के वश में है और मैगली पूरी तरह उसके वश में हो चुकी है। फिर मैगली के घर वाले उसको उस भूत से बचाने के लिए वहाँ पर एक फादर को बुलाते हैं और फिर वहाँ पर फादर आते हैं और वो मैगली को और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं। फिर फादर एक कैमरे को प्ले कर देते हैं और उस भूत को मैगली के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो भूत फादर को बहकाने के लिए उसको सीड्यूस करता है, लेकिन फादर उसकी बातों में नहीं आते हैं और वो लगातार अपना एक्सोरिज्म करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि फादर मैगली से प्यार करते थे और ये पूरी बात उस भूत को पता होती है और ये भूत फादर का ध्यान भटकाने के लिए उनको फिर से सीड्यूस करता है। और वो भूत फादर को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फादर अपने आप को संभालते हैं और अपना एक्सोरिज्म करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं तभी मैगली बेहोश हो जाती है और मैगली फिर होश में आती है और फिर ये दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं और ये सब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है 18 साल आगे की कहानी, जहाँ पर जेल में एक गार्ड किसी कैदी के खाने की प्लेट को निकाल रहा था और तभी उस रूम का कैदी गार्ड के फिंगर को काट लेता है। और अब हम देखते हैं फादर पीटर को, जिनको अपनी गलती का एहसास होता है जो उन्होंने मैगली के साथ 18 साल पहले की थी। फिर पीटर अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए सीनियर फादर के पास जाते हैं और जो 18 साल पहले उन्होंने गलती की थी उसका वीडियो वो फादर को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इससे पहले फादर को कुछ बोल पाते वो उसे बहुत सारा फंड का पैसा देते हैं। फिर फादर पीटर उस वीडियो को अपने ही पास रख लेते हैं और उस फंड के पैसों से चर्च के बच्चों के लिए वो सारा सामान लेकर चले जाते हैं। रात में जेल से फादर को कॉल आता है, जिसमें कि एक गार्ड फादर को बोलता है कि हमारे कैदी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है कि शायद उसके अंदर एक शैतान घुस गया है। फिर अगले दिन फादर उस जेल में जाते हैं और हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बुरी आत्मा के वश में थी। फिर वो लड़की फादर से बोलती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और उसी तरह की हरकत करती है जैसे कि 18 साल पहले मैगली कर रही थी फादर के सामने। फिर फादर की हवा टाइट हो जाती है और फादर जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर फादर जेलर से कहते हैं कि मैंने भूतों को निकालने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया है और मेरे बस की आपकी मदद करनी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि मैगली फादर पीटर से बोलती है कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि वो लड़की तुम्हारी और मेरी बेटी है। क्योंकि जब फादर उस भूत को मैगली के शरीर से निकाल रहे थे तब वो मैगली के शरीर से निकलकर फादर के शरीर में घुस गया था और फादर को अपने वश में करके वो मैगली के साथ इंटीमेट हो गया था और जिससे मैगली प्रेग्नेंट हो गई। और फिर मैगली फादर को बोलती है कि तुम्हें हमारी बच्ची को बचाना ही होगा, जिससे फादर अपनी करी हुई गलती की माफ़ी मांगते हैं। और हम देखते हैं कि फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए सीनियर फादर के पास जाता है और उनसे सलाह लेता है और पूरी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन वो एक बात नहीं बताते हैं कि वो उनकी बेटी है। फिर अगले दिन वो एक्सोरिज्म करने का फैसला करते हैं। फादर माइकल पीटर को बोलते हैं कि ये काम हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हमारी जान जा सकती है। फिर वो दोनों एक डॉक्टर के साथ उस जेल में जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जब चेक करने जाता है तो उन्हें गार्ड की डेड बॉडी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में मिलती है और तभी वो लड़की एकदम से डॉक्टर पर हमला कर देती है। और जब फादर डॉक्टर की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो डॉक्टर उन्हें बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि उस भूत ने सभी को अपने वश में कर लिया था। फिर दोनों फादर उस भूत को भगाने के लिए एक्सोरिज्म करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फादर माइकल के मंत्र पढ़ने पर उनके सामने के जो भूत थे वो तड़प रहे थे, लेकिन फादर पीटर के मंत्र पढ़ने पर कुछ भी नहीं हो रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि फादर माइकल को फादर पीटर को लेकर भागना पड़ता है। फिर फादर माइकल पीटर पर गुस्सा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुम्हारे मंत्र उन शैतानों पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। फिर पीटर उन्हें जो 18 साल पहले उन्होंने गलती की थी उसके बारे में बताते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि फादर माइकल को बहुत चोट आ गई थी
और वो वहाँ पर अपना दम तोड़ने ही वाले होते हैं। और वो मरते वक्त अपनी आखिरी बातें फादर पीटर को बोलते हैं कि तुम शैतानों के साथ कोई भी समझौता मत करना, क्योंकि वो तुम पर हावी हो जाएगा। और फादर माइकल मर जाते हैं। फिर फादर पीटर अपने आप को दूसरे रूम में बंद कर लेते हैं और 18 साल पहले करी गई गलती को बोलकर रिकॉर्ड करने लग जाते हैं और वो अपने सीनियर फादर को सेंड कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो वीडियो सेंड करने के बाद वो अपने रूम से बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि उनके सारे एक्सोरिज्म काम करने लग जाते हैं, क्योंकि गॉड ने उनको माफ़ कर उनकी शक्तियाँ लौटा दी थी। लेकिन तभी वो फादर पीटर पर हमला कर उन्हें बेहोश कर देती है। और जब फादर को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं। फिर फादर उस डीमन को बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। वो भगवान के नाम पर अपनी बेटी को छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो वो डीमन बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो चर्च के मासूम बच्चों को मार दूंगा और तुम्हें अपनी बेटी और चर्च के बच्चों में से एक को चुनना होगा। फिर फादर उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम चाहते क्या हो। जिसके बाद वो डीमन बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो डीमन फादर को बोलता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा को चाहता हूँ और तुम अपने अंदर से गॉड को निकाल दो और मैं तुम्हारी बेटी और चर्च के बच्चों को भी छोड़ दूंगा। फिर फादर जैसे ही हाँ बोलते हैं वो बेहोश हो जाती है और तभी फादर अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलते हैं। फिर तभी चर्च के सीनियर जो हेड फादर थे वो आकर उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करना ज़रूरी था, और जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया तो गॉड ने तभी तुम्हारी शक्तियों को लौटा दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन फादर पीटर के अंदर ही होता है। तो सीनियर फादर उसे बोलते हैं कि तुम पीटर के अंदर क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि पीटर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे अपनी आत्मा सौंप दी। और फिर फादर पीटर उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।